अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। लाइक 3 दिन हो गए हैं कंप्लीट। और आज ऐसे ना, तो आज एपिसोड अपलोड हो रही है। लाइक अब तो यहाँ तो मगरिब हो रही है जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब पता नहीं है कि आप लोगों के पास ये एपिसोड कब तक आती है, क्योंकि अभी एडिटिंग रहती है काफ़ी सारी। और जो एपिसोड अपलोड होने की टाइमिंग होती है तो वो तो आप सबको पता है कि मैं 10 बजे अपलोड करती हूँ, 9 बजे या 10-9 बजे के बाद। उसके बाद भी टाइमिंग हो जाती है, अपलोड करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और आप लोग को ये नावल कैसा लग रहा है मुझे ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। मैंने कभी कमेंट सेक्शन ऑफ तो नहीं रखा ना, जिस तरह आप रिव्यू दिए बगैर भाग जाते हो। और सच में अगर आपको किसी चीज़ में कमी लग रही होती है ना, तो आप लोग बता सकते हो कि लाइक हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। सही है, तो मैं किसी को खा नहीं जाऊँगी। देखो, रिव्यू देना आप सबका हक होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो आप लोग ऑनेस्ट रिव्यू दिया करो अपना। देखो, क्रिटिसाइज़ करना आप लोगों का हक है, बट वो मेरी कैरेक्टर के ऊपर नहीं हो। हाँ, आप लोग जब नावल पे कर रहे होते हैं ना, तो इट्स देखो वो ठीक है। अब जब आप नावल पे कर रहे होते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि लाइक कोई बड़ा रीडर पढ़ रहा है तो मुझे एक ऑनेस्ट सा रिव्यू दे रहा है, तो वो एक अच्छा होता है। आप काबिल कबूल होता है कि ये होता है कि हाँ, आपके अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो आप उसे टाइम टू टाइम सेट कर लेते हो। जब आपको कोई बता रहा होता है तो मतलब आप मुखलिस होता है, बट वो एक नॉवल के ऊपर। बट अगर आप लोग किसी के ज़ात के ऊपर इस तरह से बातें करो तो वो काबिल कबूल नहीं होती। देखो, वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होती। हाँ, बट मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, बस ऐसे फ़िज़ूल में ही कर रही हूँ। आप लोग को पता है मुझे फ़िज़ूल बोलने का शौक़ है और मैं बोलती हूँ, ठीक है, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। वैसे भी आप लोगों ने तो वॉइस ओवर सुनते ही नहीं हो, तो मैं जो भी बकवास करती हूँ, जो कुछ भी बोलती हूँ, तो वो तो आप लोगों को समझ ही नहीं आता। यस यस, ओ माय यस। अच्छा, पता है मैं क्या फ़िज़ूल बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वॉइस ओवर करना लाज़मी है। और कसम से मैं अपना वॉइस ओवर करके खुद भी नहीं सुनती कि मैंने बोला क्या है। मतलब समझ रही हो मेरी पावर मेरे बोलने की। मैं अपना बोला कि खुद भी नहीं सुन सकती क्योंकि कान पक जाते हैं यार। वैसे मुझे एक बात बताओ कि यूट्यूब ने क्यों कर दिया ये सीन, क्यों रखा है वॉइस ओवर वाला। इनको ऐसे सुकून नहीं आता, इन्हें ना शायद सुकून आता ही नहीं है। हालांकि इनसे हमारा सुकून बर्दाश्त नहीं होता यूट्यूब से, जो इसने ना वॉइस ओवर रख दिया है। अब खुद सोचो कि वीडियो एडिटिंग में आप लोगों को इतना टाइम लग जाता है। सही है, वो ऐसे नहीं होता कि 2 मिनट में आपकी एडिटिंग हो गई, भाई चलो आप अपलोड कर दो। पहले एडिट करो, फिर उसको सेव पे लगाओ, फिर उसको अपलोड करो दोबारा से। तो यार इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है था वो वाला। अब वॉइस ओवर भी करो। अब मतलब 30 मिनट की, 35 मिनट की, 1 घंटे की एपिसोड बन रही है और उससे पूरी पे वॉइस ओवर भी करना है। भाई इतना टाइम किसके पास है भाई, 1 घंटे का आप लोग वॉइस ओवर भी करें? नहीं, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। आप लोग में से काफ़ी सारे खुद स्टूडेंट भी होंगे जिनको पता होता है कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो मतलब आप खुद के लिए भी टाइम कुछ निकालना चाहते हो। जितना भी आप फाजूल या फारिग होते हो, तो कुछ टाइम आप खुद को भी देना चाहते हो, अपनी ज़ात को। तो मुझे लगता है जो मी टाइम होता है ना, तो उस पे आप लोगों को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आपका जो अपना टाइम होता है, जो आपने खुद की ज़ात के लिए मुख्तस किया हुआ, वो ये नहीं होता आप सेल्फ केयर कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो ही वो मी टाइम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो टाइम में आप अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं, लाइक अकेले बैठ के अपनी ही ज़ात के ऊपर कुछ गौर व फिक्र कर रहे होते हो, देखो वो टाइम तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा होता है। ठीक है, मतलब सबकी लाइफ में ही होता है। मुझे लगता है उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डेली इतना टाइम आपके पास होना चाहिए जिसमें आप कुछ अपनी ऊपर गौर करो, अपने साथ गुजारो खुद। मतलब एक होता है ना, आप खुद के ऊपर गौर करते हो कि यार मेरे अंदर ये चीज़ है, मतलब कि मेरे अंदर एक ये चीज़ है और मैंने इसको सेट करना है, सेट नहीं करना, मेरे अंदर ये चीज़ ठीक है या गलत है।
तो हाँ, मुझे लगता है कि उस टाइम पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी यही सीन होता है। तुम लोग पता है, मैं सारा दिन फ़िज़ूल मैंने बैठना होता है, सही है? और जब मैं फ़िज़ूल बैठ के थकती हूँ तब फिर मैं कुछ कर रही होती हूँ। अब ये भी नहीं सारा दिन फ़िज़ूल ही बैठी रहती हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता। देखो, रूटीन इतना ज़्यादा टफ हो जाती है कि आप कभी-कभार ये सोच रहे होते हैं कि यार मैंने ये भी करना था, वो भी करना था। आप लोगों ने खाना खाना होता है, आप लोगों ने कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ गुज़ारना होता है। तो वो टाइम इतना मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों ने सब चीज़ें ही कवर कर रहे होते हो। आपने सबके साथ वक़्त गुज़ारना होता है। कभी-कभार आपकी फैमिली आपसे मतलब वो कर रहे होते हैं, आपसे शिकायत कर रहे होते हैं कि आप टाइम नहीं दे रहे हमें, जैसे आप पहले देते थे। तो ये सब चीज़ें ना आपको देखनी पड़ती हैं। अब देखो, कभी-कभार आपके फ्रेंड्स नाराज़ हो जाते हैं, आपको कुछ एक वो होता है फैमिली सर्कल, तो सब कुछ वो ना इतना ज़्यादा मैनेज करना एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, अब मतलब मुझे खुद को भी इतना इंतज़ार बहुत मुश्किल लगता है। मुझे पता है कि इंतज़ार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जब किसी का इंतज़ार कर रहे होते हो किसी भी चीज़ में, तो एक इंतज़ार मैं कहती हूँ एक ऐसी सूलिया है जिस पे इंसान को टांग दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब बर्दाश्त करना है। और आई नो कि जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आपकी कोशिश होती है, आप बार-बार जगह जाके उस जगह पे देखते हो यार ये चीज़ है, अच्छा अभी तक भी नहीं हुआ ये काम, अभी तक भी नहीं हुआ। जब आपको कोई काम पसंद होता है, अब देखो आप नावल रीडर्स हो सब, तो आपको भी ज़ाहिर है पसंद होता है नावल पढ़ना। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है ज़ाहिर है तो वो पढ़ना चाहते हैं मुझे, मेरे नावल्स को। तो वो दिन में कितनी ही बार वो जाके विज़िट करते होंगे, देखते होंगे कि यार हमने एपिसोड रीड करनी थी, एपिसोड आ गई होगी। इस तरह के सीन देखें। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ, यू नो। मैं जानती हूँ कि इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पे कि अगर आप लोग वॉइस सुन रहे हो तो मैं एक चीज़ ही कहूँगी कि आप लोग ना ज़्यादा वेट नहीं किया करो। जब जिस दिन मैंने एपिसोड देनी होती है ना, तो मैं उस दिन टाइम से ही बता देती हूँ कि हाँ आज मैंने एपिसोड देनी है। और जिस दिन मैं पोस्ट लगा देती हूँ तो मतलब मैंने एपिसोड देनी ही देनी है। और मुझे अच्छा नहीं लगता, एक तो मैं इतना लेट दूँ और जब मैं पोस्ट भी लगा दूँ फिर मैं आगे से उसी चीज़ पे अमल ही ना कर पाऊँ, तो वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने पोस्ट लगाई कि हाँ आज यार एपिसोड आएगी, और मैं अपनी बात पे ही अमल नहीं कर सकी बिकॉज उस टाइम कुछ रीज़न्स ही ऐसे बन जाते हैं कि एक जैसे चीज़ होती है आपने की हुई भी होती है, आपका काम हुआ भी पड़ा होता है, बट आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे होते। अब देखो मेरा ये सीन होता है कि एपिसोड मैंने एडिट की हुई है वो सारा कुछ, तो फिर उसका सीन ये होता है कि उस दिन ना मैंने एक दिन पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है कौन से वाले एपिसोड टाइम ऐसा हुआ कि वो एपिसोड एडिट हुई पड़ी थी और मेरे माइंड में था कि मैंने 10 बजे अपलोड करनी है। अगर मैं पहले अपलोड कर देती तो वो प्रीमियर पर होती है, और कुछ ऐसे रीज़न्स की वजह से ना मैं एपिसोड की टाइमिंग एक ही रखी हुई है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं जब भी अपलोड करती हूँ तो एपिसोड मैं 10 बजे के बाद ही अपलोड करती हूँ जब भी कर रही होती हूँ। तो वो जो मुझे पढ़ते हैं उन सबको पता है कि मेरी एपिसोड की टाइमिंग क्या है, कि मैं 10 बजे 9 बजे इस टाइम के बाद ही मेरी एपिसोड अपलोड होती है। तो वो एक मेरा टाइम टेबल है। कभी-कभार तो ऐसा होता है कि मैं रात को 3-4 बजे भी अपलोड कर रही होती हूँ, बट वो रात के 3-4 बजे, तो सबको पता है। अब हुआ ये, उस दिन एपिसोड मेरे पास एडिट भी हो रखी थी, सब कुछ वॉइस ओवर हर चीज़ डन थी और सिर्फ मैंने अपलोड करनी थी, और जिस टाइम अपलोड करनी थी मुझे उस टाइम ही नींद आ गई। अब आपको पता है कि अगर मेरी नींद 2-3 बजे 4 बजे भी खुल जाती तो मैंने एपिसोड लाजमी अपलोड कर देनी थी, बिकॉज मेरे पास लिखी हुई थी, एडिट भी की हुई थी। बट जब मैं उठी हूँ ना, सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ और उस टाइम मैं अपलोड कर ही नहीं सकती थी, बिकॉज मेरा एक टाइमिंग है और मैं एक न्यू राइटर हूँ, तो उसी लिहाज से ना मेरे चैनल की एक जैसे होता है एल्गोरिथम ये चीज़ को समझ रहा होता है। तो उसने इसी चीज़ को समझा हुआ है कि जिस टाइम मैंने अपलोड करनी होती है ना, और जितने दिन बाद मैं करती हूँ तो इतने दिन ही बाद मैंने अपलोड करती हूँ, तो मेरा एक एपिसोड पे व्यूज़ वगैरह सब कुछ वो एक चीज़ होती है। तो अब मैं उस टाइम अपलोड नहीं कर सकती थी, फिर मैंने सारा दिन वेट किया। अब एक दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई हुई थी, फिर सारा दिन वेट किया, फिर शाम को मैंने एपिसोड अपलोड कर दी। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, और मैं ये फ़िज़ूल की बकवास इसलिए कर रही हूँ कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, वॉइस ओवर लाज़मी होता है, और एक ये चीज़ है कि मुझसे रीड नहीं किया जाता अपना ही लिखा हुआ। अब तो इस वजह से मुझे इतना लंबा लंबा वॉइस ओवर करना पड़ता है, और मैं ऐसा फ़िज़ूल की छोड़ती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। तो गाइज़ फिर बात करती हूँ, हाँ। और हाँ, एक चीज़, मेरा एक ख्वाब है, ख्वाब नहीं समझो,
बस मेरा मेरा दिल ये चाह रहा है कि जब ईद हो ना, ईद पे मेरे 500 सब्सक्राइबर यार पूरे हों। मेरा यूट्यूब मुझे इतना सा तोहफ़ा दे सकते हो आप लोग कि ईद पे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। देखो मैं ना हज़ार कह रही हूँ ना, ज़्यादा का, बस ईद होगी, ईद पे मैंने एक्टिव रहना है, सही है। मैंने ईद के तीनों दिन ही एपिसोड अपलोड करनी है जो मैंने सोचा हुआ है। इंशाल्लाह से आज से इसी चीज़ पे काम भी स्टार्ट करूँगी कि मैं एपिसोड्स लिख लूँ पहले से ही, और एडिट भी कर लूँगी, ताकि ये भी मसला ना हो कि एडिट नहीं हो पाई। मैं अपलोड करती रहूँगी तीनों ही दिन, ताकि मेरे रीडर्स को मसला ना हो, उनकी ईद पर ईद हो जाए। बट वही चीज़ कि मेरे रीडर्स फिर मुझे क्या देंगे, तो मेरा तो यही है ना कि आप मुझे 500 सब्सक्राइबर पूरे करके दे दो। मैं दे दूँगी तीनों दिन ही ईद का एपिसोड, सही है। अच्छा, आप मेरा ये शर्त वगैरह भी नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने बता दिया।
हेलो एवरीवन, फिर से आ चुकी हूँ वापस। तो क्या बात करनी थी हमने? अच्छा, तो एपिसोड के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो एक तो ये होता है कि आप एपिसोड लिखी हुई एपिसोड का वॉइस ओवर करते हैं कुछ लोग, मतलब टेक्स्ट को रीड कर देते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को पसंद है भी नहीं, कि वो लोग पसंद नहीं कर रहे होते। अब आपको नहीं होता, किसी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता कि वो लोग एपिसोड को रीड करें, लाइक कोई रीड कर रहा हो तो वो सुने, अच्छा नहीं लग रहा होता। कुछ लोगों को कोई पढ़ना पसंद होता है और कुछ लोगों को एडिटिंग में मसला हो रहा होता है, लाइक उनको वाइट पेज पे पढ़ने होता है तो, और वो किसी दूसरे पेज पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा होता, वैसे वाइब नहीं आ रही होती। तो वाइट पेज और ब्लैक टेक्स्ट, तो ये सब का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, सबको ही पसंद आ रहा होता है, पढ़ने में कंफर्टेबल लग रहा होता है। मतलब जैसी भी एडिटिंग हो और जैसी भी राइटिंग हो, फिर आप लोग पढ़ रहे होते हो। और कुछ टाइपिंग, मतलब फ़ॉन्ट का भी ऐसा कुछ सीन चल रहा होता है, हाँ, कि कुछ लोगों को ना फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा होता, कुछ लोगों को कौन सा पसंद होता है, कुछ लोग कौन सा पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो मेरी एडिटिंग को भी आप लोग रेट किया करें, मेरी वॉइस को भी रेट किया करें, मेरी बातों को भी, कि आपकी राइटर कैसी कैसी बातें कर लेती है, कितना अच्छी बातें करती है, कितनी गंदी बातें करती है, कैसी बातें करती है, आपको लोग पसंद आती भी है कि उसकी बातें नहीं। तो हाँ, बस ये ही। अब आप लोग मज़े से एपिसोड को रीड करें, फिर उस पर अपना अच्छा सा रिव्यू दिया करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब किया करें। चैनल को लाइक कौन करता है वैसे? वीडियो को लाइक किया जाता है अलबत्ता, यस, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये जैसे आम से यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं, आम से नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे के जाया करें। यस, तो सेम यही चीज़ यहाँ भी कर लीजिएगा। एपिसोड के साथ साथ आप लोगों ने धमाकेदार धुआंधार सवाई सोवर भी बहुत इंजॉय किया होगा, मुझे यकीन है पूरा। सो गाइस, आज के लिए मेरी बकवास इतना ही थी। मतलब बकवास नहीं, मैं बकवास नहीं करती, मतलब मेरी मीठी सी बातें इतनी सी ही थी। और मतलब आज के लिए आप लोग इतना ही बर्दाश्त कर पाते, सही है ना? तो अब करते हैं मेरी वॉइस को अल्लाह हाफिज़, और मैं करती हूँ वीडियो को सेव, लिंक पर लगा रही हूँ। तो अभी वीडियो तो लंबी पड़ी है आगे, बट मेरा वॉइस का दिल नहीं है, तो इतने पे ही गुजारा कीजिए। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी होगी, एपिसोड रीड कर ली होगी। लास्ट में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए और कमेंट लाज़मी कीजिएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह कल भी एपिसोड देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।